नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पटना पुलिस की बड़ी उपलब्धि। 2 दिनों में हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया। आपको याद होगा, धनतेरस के दिन जमीन कारोबारी आलोक शर्मा की रूपसपुर नहर के पास जिस प्रकार से हत्या हुई थी, सरेआम गोलियों से उन्हें भून दिया गया था। वैसे में कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से हत्या हुई है, निश्चित तौर पर प्रोफेशनल किलर का हाथ इसमें हो सकता है। और पटना पुलिस उसी समय से लगातार इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई थी। और आज पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कांड का खुलासा कर दिया। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको प्रेस के सामने एसएसपी ने नहीं रखा, क्योंकि उससे अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पर जो बात आई है, कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से मंटू शर्मा की हत्या हुई थी, घर में घुस करके उनको, उनके भाई को, उनके पिताजी को गोली मारी गई थी, उसी घटना से जोड़ करके देखा जा रहा है। उसी के सहयोगी थे, उसी के पार्टनर थे आलोक शर्मा। और मंटू शर्मा के भाई संजीव शर्मा पर आरोप लगा है कि उसी ने सारा साजिश रचा है। सुपारी देकर के कॉन्ट्रैक्ट किलर से हत्या कराई गई है। कहा जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन का बात था और संजीव शर्मा को लग रहा था कि हमारे भाई का जो हिस्से का पैसा था उसे आलोक शर्मा ने पचा लिया है, उसे नहीं दे रहे हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि संजीव शर्मा को लग रहा था कि आलोक शर्मा से उसकी जान को भी खतरा है, वैसे में क्यों ना उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। और जिस प्रकार का उसको शक था कि मंटू शर्मा की हत्या में इसका हाथ है, वैसे में बदला लेने के लिए संजीव शर्मा की तरफ से यह काम कराया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग जो इसमें मेन जो अभियुक्त हैं, जो मेन शूटर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पटना पुलिस लगी हुई है। कुछ कारणों से एसएसपी ने उनका नाम और कुछ बातों को बताने से मना कर दिया। लेकिन क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर के पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। केस है और जो एविडेंस है वो माइक्रो डिटेलिंग्स हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कई एविडेंस हम लोगों को कलेक्ट करने हैं। जैसे इन्होंने बताया है अपने पूछताछ के क्रम में, जो मुख्य साजिश करता है उनके द्वारा कई बातें हम लोगों को बताई गई हैं जो साजिश का आधार है। उनके अनुसार हम लोग उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही सारी चीज़ें आएंगी हम आपके साथ फर्दर जो शेयर करने लायक है वो करेंगे। लेकिन एविडेंस जो है वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ये सारे डिटेल्स अभी हम लोग आपको नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी कुछ पैसा दिया गया और काफ़ी पैसा नहीं दिया गया, ये भी हम लोग को जानकारी मिली है। और ये भी अनुसंधान के क्रम में आया है कि जो मुख्य शूटर है वो लगातार घटना के बाद से ही जो है इनसे पैसे की मांग भी कर रहा था। हथियार कहाँ से लाता है सर? ये हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डेवलप करेंगे। जो मुख्य शूटर है, जो जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके पूछताछ के क्रम में ये, क्योंकि अभी जो लोग गिरफ्तार हुए उनके द्वारा यही बताया गया है कि सारा हथियार जो है उसी ने उपलब्ध कराया था। जमीन की खरीद नहीं, ज़मीन की खरीद बिक्री एग्जैक्टली नहीं है। ज़मीन को लेकर कोई विवाद इन लोग का नहीं था। इसमें जो हमने बताया जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं संजीव, उनको ये था कि इनके भाई की जो हत्या हुई है वो हत्या इन्होंने कराई है, आलोक ने कराई है। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें और उन्होंने बताई जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो है, जो पैसा इनके भाई के हिस्से का जो पैसा था, वो पैसा जो है इनके परिवार वालों को नहीं मिल रहा था, उसको भी वो बीच में गबन कर ले रहे थे। और फिर उनको ये भी संदेह था कि जैसे उनके भाई की हत्या कराई गई, उनकी भी हत्या का, ऐसा वो कह रहे हैं कि उनको सूचना मिली थी। उसका क्या आधार है, इस संबंध में हम लोग उनसे भी और पूछताछ करेंगे और उसके बाद उस पर भी जो मामला आएगा, जो फैक्ट्स आएंगे, उन फैक्ट्स को हम लोग वेरीफाई करेंगे।